हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम 4 बुक जो निकाला गया वो लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने रुक्मिणी पब्लिकेशन का ही वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 बुक का सभी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 1 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मसूर को। उस्ताद मसूर जो है यह दुर्लभ पशुओं, पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों का कुशल चित्रकार था। साइबेरिया का बिरला सारस उस्ताद मसूर की ही रचना है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। जहांगीर ने विशन दास को फारस भेजा था, जिन्होंने फारस राजघराने का चित्रों का निर्माण किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत छः अधिकार हैं जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद एक के क में हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के ख में हो जाएगा शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 1 का ग में हो जाएगा संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 1 के घ में हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में आवंध संचरण का अधिकार। और अनुच्छेद 19 एक के ड में हो जाएगा भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार। यानी कि हम कहीं भी भारत की किसी भी जगह पे हम जाकर अनुच्छेद 1 के ड के अनुसार निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 के 6 में है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? नागी बांध जो है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई में। नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को क्रमशः भारत के 81वें और 82वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। नागी जो है 81वां रामसर स्थल है और नकटी जो है 82वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह जलाशय जमुई जिले के झाझा प्रखंड क्षेत्र में स्थित है। इसे पक्षी अभयारण्य की मान्यता भी प्राप्त है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। 2014 में WTI के सहयोग से बिहार सरकार द्वारा गंडक नदी में सरीसृपों के प्रजनन को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई थी। मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास स्थान भारत में चंबल नदी है। चंबल, रामगंगा और गिरवा नदी घड़ियालों के प्रजनन स्थल है। घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम को पहली बार 1975 की शुरुआत में उड़ीसा में लागू किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। CCPA, जिसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी बैठक 30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाई है। भारत में प्रथम नियमित जातिगत जनगणना जो है यह 1881 में हुआ था। भारत में जातिगत जनगणना अंतिम बार
1931 में प्रकाशित हुआ था। जनगणना 2041 में जातिगत जनगणना हुआ था लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें सही कथन का पहचान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी जो है दोनों सही है। ए में है हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। बी में है उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है यह 1966 से 1967 ईस्वी से माना जाता है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995 को। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। वर्तमान में अप्रैल 2025 में WTO के महानिदेशक नागोजी आंकोजी इवेला हैं जो नाइजीरिया के हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह गोल्ड कप की शुरुआत जो है इसे 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति प्रगट सिंह थे। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, MCC ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खां कप, बेटन कप सभी हॉकी ट्रॉफियां हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी के चंद्र बस्ती में रहकर सल्लेखन द्वारा समाधि ली। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थकों की जीवनी है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग जो है यह 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि रीजनिंग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 329 है और यहाँ 472 है, तो यहाँ प्लस कितना का किया गया है 143 का। 472 से 615 जाएंगे तो यहाँ भी 143 का प्लस हुआ है। इसी तरह से सभी में 143 की बढ़ोतरी की गई है, तो लास्ट में 109 में प्लस 143 हम करेंगे तो आ जाएगा कितना 1044। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि RAID को 9078 में लिखा गया है, DIRE को 8095 में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में E को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 के रूप में। 13 नंबर क्वेश्चन है, शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे क्या करना है कि 24 प्लस 21 माइनस 1 कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ पे है 17 और यहाँ पे है 69, तो 17 को
4 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो आ जाएगा 69। तो यहाँ पे आ जाएगा 69। अब कितना यहाँ पे अक्षर है, कौन सा अक्षर यहाँ पे है जिसको 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो 109 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 को 4 से गुना करेंगे और +1 कर देंगे तो आ जाएगा 109। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पे अभिनेता जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये राउंड जो है अभिनेता का है। निर्देशक, ये वाला जो है निर्देशक का हो जाएगा और ये वाला जो है नाटककार का हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है ऐसे कितने अभिनेता हैं जो निर्देशक भी हैं लेकिन नाटककार नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है नाटककार का है। पूछा क्या है, कितने अभिनेता हैं जो कि निर्देशक भी हैं लेकिन नाटककार नहीं है। तो यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, 19। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। 19 जो है अभिनेता भी है और निर्देशक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें डिक्शनरी में जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकल लिखा जाता है उसी तरह से इन सभी शब्दों को बिठाना है। तो H सभी में है, I भी सभी में है। इसके बाद देखेंगे I के बाद यहाँ पे B है, सब यहाँ पे E हो जाएगा। तो सबसे पहले V आ जाएगा 5 नंबर। इसके बाद E आ रहा है HIE, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर। फिर ई के बाद देखेंगे यहाँ पे आर है, जी है और एस है। तो जी जो है सबसे पहले आता है तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर है आर और एस, तो सब आर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड नंबर। इसके बाद आ जाएगा सेकंड नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। एक महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए विनीत ने कहा वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर की ओर देखते हुए विनीत ने कहा वह मेरे पिता के भाई यानी चाचा के पिता की पत्नी है, यानी दादा की पत्नी है। तो तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादी। 19 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति इसमें नहीं है। तो ये वाला चित्र है, यह किसमें बन रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो देखिएगा ये इस टाइप से यहाँ पे ये बन रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे एम है और भी है। एम और भी में +9 किया गया है। जी और पी में +9 किया गया है। एक्स और जी में +9 किया गया है। तो उसी तरह से टी और सी में +9 है, जेड और आई में +9 है और सी और एल में भी +9 है। तो यहाँ पे एच में +9 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, पी में +9 करेंगे तो बाई आ जाएगा और एक्स में +9 करेंगे तो जेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। किस स्थिति में लेंस ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है। एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। 23 नंबर क्वेश्चन है। किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित
धारा को दुगना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध स्थिर रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्यक्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 सेल्सियस है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 एम्पियर। 26 नंबर क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन। इसमें है, एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12% लाभ होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन का आंसर करवा रही हूँ क्योंकि बनाना पॉसिबल नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्हें साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 दिन। ये मैथ जो है बहुत ही आसानी तरीके से बनता है। तो देखिएगा, ए जो है 10 दिन लगाता है एक काम करने में और बी जो है 40 दिन में एक काम पूरा करता है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर है, इन्हें साथ मिलाकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे देखेंगे, ए जो है 4 काम एक दिन में करता है और बी जो है 40 काम एक दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इसका हो जाएगा 40/4 + 1। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 40/5, तो पनिए ठीक 40, यहाँ पे 8 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1987 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे, यह 2 कार्यकाल के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। बीबी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के आधार पर राष्ट्रपति बने थे, यानी दूसरी गणना यानी गिनती, दूसरी बार गिनती करके बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय भारत में बजट तैयार करने की नोडल एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री भारत में राष्ट्रपति के नाम से बजट संसद में पेश करते हैं। भारत में बजट जो है प्रथम बार 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
स्वतंत्र भारत में प्रथम अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द आया है, जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है। मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार और अपने जन्मदिन पर 29 फरवरी बजट पेश करने वाले भारत के वित्त मंत्री हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन जो है भारत और यूएई के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका संबंध हो जाएगा कथक से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैला आंचल। मैला आंचल भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास में कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। ये घटना प्रधान उपन्यास है। आज़ादी के तुरंत बाद के भारत के गांवों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को इसमें दिखाया गया है। राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसके लिए इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुनाहों का देवता के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती हो जाएंगे। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन है जो कि नदी के तट पर नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे पटना जो है यह गंगा नदी पे है। आगरा यमुना नदी पे हो जाएगा। भोपाल जो है यह हो जाएगा भोजताल झील पे। भोपाल कहाँ है? भोजताल झील पे। और बनारस जो है यह भी गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नदी तट पे कौन सा नहीं है, तो भोपाल हो जाएगा, क्योंकि भोपाल जो है झील के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था किस किताब में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबकात ए नासरी में। तबकात ए नासरी पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया था। मिनहाज उस सिराज नासिरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में रहते थे। बख्तियार खिलजी 1199 से 1203 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाजरेब। गाजरेब जो है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा अनामिका और परिमल पुस्तक भी लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती लिखा गया था।
41 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा संख्या आएगा। तो चलिए देखते हैं 4 के विपरीत पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 4 है ऊपर में, तो 5 6 तो आएगा नहीं, यहाँ भी 6 है तो 6 भी नहीं आएगा, यहाँ भी 6 है तो ये भी नहीं, 5 6 नहीं आएगा, यहाँ है 3 तो 3 आएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जैसे टिकट, जहाज, हवाई जहाज और रेल। तो सबसे पहले हमें टिकट लेना है, इसके बाद टिकट जो है हवाई जहाज में भी लगता है और रेल में भी लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस और प्लस को। प्लस की जगह माइनस कर देंगे और माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 760। 46 नंबर क्वेश्चन है, खाली वाले बॉक्स में कौन सा चित्र आएगा। तो इसे बनाकर आप लोग देखिए, इसे इस तरह से पहले हम राउंड कर लेंगे, फिर हम ये वाला बॉक्स जो है यहाँ पे पूरा करेंगे, इस तरह से इसे पूरा कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पे पूरा करेंगे, और ये जो चित्र है देखिएगा, इसका मुंह इस तरह से और इसका इस तरह से, तो इसका इस तरह से है तो इसका इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शहर एफ शहर एम के उत्तर में है। शहर एफ जो है शहर एम के उत्तर में है, तो हम यहाँ पे एम बना देते हैं, और एफ जो है एम के उत्तर में है। शहर बी शहर एम के पश्चिम में है। शहर बी जो है शहर एम के पश्चिम में है, तो पश्चिम में बी आ जाएगा। शहर सी शहर एम के पूरब में है। शहर डी शहर सी के दक्षिण में है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। शहर डी के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में स्थित है, तो इन दोनों के बीच कौन सा दिशा हो जाएगा। शहर डी के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में है, तो शहर एफ जो है हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है दक्षिण में है, और ये लाइन जो देख रहे हैं पहले पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विषाणु इन्फ्लुएंजा, तो कवक का संबंध किससे हो जाएगा। तो कवक का संबंध जो है एस्परगिलोसिया से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इस तरह से अगर हम इसे उलट देते हैं, तो जैसे ये वाला है तो ये हो जाएगा इस टाइप से, तो इसी तरह से सभी को हमें उलट देना है। ये आ जाएगा इस टाइप से, तो हमें इसे उलट कर देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गणितीय चिन्हों के ऐसे सही संयोग का चयन कीजिए जो यथाक्रम चिन्हों को प्रतिस्थापित कर प्रस्तुत समीकरण को संतुलित करें। तो यहाँ पे कौन कौन सा, जैसे कि 198 भागा 11, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा, फिर है 11 मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
91 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 डी है और अपसारी लेंस की क्षमता 3.00 डी है तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +1.5 डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय बराबर दूरी बटा चाल। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परनोद। परनोद एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परनोद की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है। क्वेश्चन है, जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक इलेक्ट्रॉन खोता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सजातीय श्रेणी की सही परिभाषा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समान कार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिक की श्रेणी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ से और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर विश्व हस्त प्रक्षालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान को। भूटान की आधिकारिक भाषा जोगरवा है। भूटान को ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। भूटान की राजधानी। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। वेल्थ ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश के धन निकासी नीति को गहराई से अध्ययन किया और उसे उजागर किया। इन्होंने भारत में गरीबी और दरिद्रता का मूल कारण धन निकासी को माना। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एशियाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 के आसपास। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम 1966 से 67 के बीच में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्र में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक व नहर सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन से था, जिसमें गेहूं और चावल आता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। इस कप का पहला विजेता ऑस्ट्रेलिया था। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी
कृत्रिम झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगा भोपाल झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। भारत ने यह जीत कपिल देव की कप्तानी में हासिल की थी। 25 जून 1983 को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराया था। भारत ने दूसरी बार साल 2011 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता। प्रथम टी20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, जिसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वर्ष 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर साक्षी में की थी। 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर में। बांकीपुर में 1912 में बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर की अध्यक्षता में किया गया था। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे और बांकीपुर के अध्यक्ष हो जाएंगे बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर, जिसे शॉर्ट में BR.N. मधोलकर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने बांकीपुर 1912 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्रुख अली अहमद। इनका कार्यकाल था 1974 से 77। ज्ञानी जैल सिंह यह थे 1982 से 1987 तक। आर वेंकट रमन का कार्यकाल था 1987 से 1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था 1992 से 1997 तक। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार। 72 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, आई एम बॉय इट सिट पिट लिखा जाता है। आई एम बॉय को इट सिट पिट लिखा जाता है और आई एम गर्ल को सिट इंट इट लिखा जाता है। तो उस कुट भाषा में गर्ल को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें है इट भी कटेगा यहाँ पे और इट ये भी कटेगा, सिट भी कटेगा, ये भी कटेगा, आई भी कटेगा, एम भी कटेगा। यहाँ बॉय है और यहाँ गर्ल है, तो गर्ल के लिए यहाँ पे हो जाएगा NIT नेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, यदि इन सारे शब्द के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तन होगा? तो इसमें बिठाना कैसे है? बाएं से दाएं बोल रहा है, वर्णमाला क्रम में भी बोल रहा है। तो जैसे ए है, ये वाला ए जो है पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ये वाला ई आएगा। इसी तरह से इसे लिखना है और फिर इसमें देखेंगे कि कितने अक्षर का स्थान परिवर्तन होता है। तो इसमें हो जाएगा 12 अक्षरों का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 20 है, यानी कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ 100 है तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि सभी को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12,500। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बी, सी, ई, एफ और एच की ऊंचाई अलग अलग है। एफ ई से अधिक ऊंचा है, एफ जो है ई से अधिक ऊंचा है, लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा है। ई जो है एच से अधिक ऊंचा है, ई जो है एच से अधिक ऊंचा है। सी एच से अधिक ऊंचा है, सी जो है एच से अधिक ऊंचा है। दो से सी एच से अधिक ऊंचा है। दो से अधिक व्यक्ति सी से ऊंचे हैं, दो से अधिक व्यक्ति, हाँ तो सी यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति एच से अधिक ऊंचा है, तो एच से ऊंचा हो जाएगा 4 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण का है। तो देखिएगा कथन, भले ही पकाए जाने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थ में चीनी मिलाई जाती है, किंतु यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। कारण में देखेंगे, चीनी पकाए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक स्वाद लाती है। दूसरा है, चीनी देश में सबसे अधिक उपभोग की जाने वाली सामग्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यह एक स्वाभाविक कारण है, चीनी पकाए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ में अधिक स्वाद लाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें 5 आकृति दिया गया है, जिसमें 4 एक समान है और एक इससे अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस टाइप की आकृति जो है ये भी उसी टाइप की है, पहले जैसा ही है। ये भी उसी टाइप की है और ये भी। बी जो है यहाँ पे गड़बड़ है, ये त्रिभुज जो है बीच में आ रहा है, बाकी सभी में त्रिभुज कोने पे आ रहा है। तो बी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ई डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे जिसमें 6 लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ई जो है डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले डी बनाएंगे और डी के दाईं ओर ई हो जाएगा। ए बी और डी के, ए जो है बी और डी का निकटतम पड़ोसी है, तो ये यहाँ पे कर देंगे और बी यहाँ पे कर देंगे। एफ डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। एफ जो है डी से दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। डी के सापेक्ष सी का स्थान क्या है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें स्पष्ट है कि बाईं ओर से तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर क्वेश्चन है, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। पीएच पैमाने पर गहरा नीला रंग जो है यह किसे दर्शाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबल क्षारीय विलयन को। 82 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के विरचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड के लिए हो जाएगा AU और प्लेटिनियम के लिए हो जाएगा PT। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में कंकोर, कोंडगांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा जिले में 3960 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 92 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र आता है। तो पशुपालन जो है यह आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, और द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा इसके अंतर्गत उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का आना, और तृतीयक में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी, ये सभी जो है कोयला के भंडार से समृद्ध है। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक के समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर तक। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे वन्य जीव विहार है और राज्य है, तो कौन सा है जो इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। वांदीपुर, वांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। वांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु नहीं होगा। मानस, मानस जो है असम सही है। रणथंभौर राजस्थान सही है। सिमलीपाल उड़ीसा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक साल 1949 में लिखी थी। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 1 का संबंध हो जाएगा राज्यों के संघ से, जो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है। एक संघ नहीं है, राज्यों का संघ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन है, गरजने वाली चलीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी गोलार्ध में। इन पवनों का नाम चालीसा, पचासा एवं साठा दक्षिण अक्षांश रेखाओं के नाम पर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1854 में प्रारंभ किया गया था, जो 1869 में बनकर तैयार हुआ। 100 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट कंचनजंगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले स्टार में कौन सा नंबर आएगा? इसमें है कि यहाँ पे देखिएगा 12 है और 3 है, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15। 12 3 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है, तो ये हो जाएगा
21, 2 और 1 21 सम्मिलित पढ़ेंगे तो 21, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 14 8 हो जाएगा 22, तो यहाँ पर 2 भर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिएगा लेखक कलम से लिखता है तो बावर्ची जो है कढ़ाई में खाना बनाता, बावर्ची यानी खाना बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 463 एक अभाज्य संख्या है, जबकि 416, 749 और 864 जो है यह भाज्य संख्या है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 16 8, 16 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 128। 14 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 126। तो 16 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा जो देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा 11 है, 12 नहीं 13 है, 14 नहीं 15 है, 16 नहीं 17 है, 18 नहीं 19 है और 20 नहीं 21 है। तो यहाँ पे है 34, 35 36 नहीं है, 37 है, 38 39 नहीं है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, तो यहाँ 3 बढ़ेगा। यहाँ पे देखिएगा 3 नहीं 4 यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ 69 है और यहाँ 73 है, तो 4 बढ़ रहा है। 73 में 4 करेंगे तो यहाँ पे 77 हो जाएगा। 77 में 4 करेंगे तो आ जाएगा 81। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 बढ़ रहा और यहाँ पे 3 बढ़ रहा और यहाँ 4 बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आँख है, कान है, नाक है और बाल है। तो इसमें असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि 9 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है 8 दहें के 80, 9 सती 63, 8 छके 48। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम और मैग्नीज। 112 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परागकणों का अवतरण स्थल। 113 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवांशिक रूप से जनन के समान होती है। 114 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग है और यह सोचने, सीखने और याद रखने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार है। 115 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। 116 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 67।
117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957 में। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज का शिल्पकार सूत्रधार कहा जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 123 नंबर क्वेश्चन है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम हो जाएगा बहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन है, बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य, असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारिद को। बलबन की शासन व्यवस्था को अत्यंत सुचारू रूप से संचालित करने का श्रेय गुप्तचर विभाग को था। गुप्तचर विभाग का नाम वरिद ए मुमालिक था। गुप्तचर अधिकारी को वरिद कहा जाता था। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराजा मेहताब चंद ने। 126 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 106वां संविधान संशोधन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दब्बा एस ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का। 128 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मांगी लाल जाट। डॉक्टर मोंगी लाल जाट। ICAR का पूर्ण रूप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी में किया गया था। डॉक्टर मोंगी लाल जाट एक कृषि वैज्ञानिक हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। 130 नंबर क्वेश्चन है, IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौरभ कोठारी ने। सौरभ कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में फाइनल में पंकज आडवाणी को हराकर यह खिताब जीता। 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें कथन और निष्कर्षण का है। इसमें कथन क्या है? सभी डी जो है ए है। सभी डी जो है ए है। दूसरा में है कोई ए सी नहीं है। कोई ए जो है सी नहीं है। निष्कर्ष में देखेंगे कोई भी डी सी नहीं है, तो ये सही है। कोई भी डी सी कैसे होगा? कुछ है। दूसरा में है कुछ सी डी है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ हो जाएगा ए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन देखिएगा, राधा जो है दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है। राधा जो है दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, फिर अंत में वह पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है। 9 मीटर चलकर एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे 6 है, 6 पर आकर रुक जाती है और ये पूरा कितना हो जाएगा 15 का। तो 15 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 9। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजा का महल से संबंध है तो उसी तरह से साध्वी का मठ से संबंध हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डैश वाले स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा डी है और बाई है, तो डी है और बाई है और इसके बाद टी है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। फिर है जी एम आई, आई के बाद क्या हो जाएगा जी एम, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, एम के बाद आई है और आई के बाद एल हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि बाई के पहले क्या है, तो बाई के पहले डी हो जाएगा। फिर टी के बाद क्या है, टी के बाद जी हो जाएगा, डी के बाद बाई हो जाएगा और एम के बाद आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा टी एल डी एम जी बाई और आई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 136 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में इसे पलट कर देखना है। तो ये जो तीर है अब हो जाएगा इधर इस टाइप से। तो ये देखिएगा ये बना हुआ किस में है, तो ए तो इसमें छट गया। अब देखेंगे बी और डी और सी में, तो यहाँ पे देखिएगा ये पिक्चर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पलटने पे ये वाला मुंह जो है इधर नहीं आएगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 137 नंबर क्वेश्चन है, दिए गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे वर्ग जो है काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 ये है और 6 ये है, तो ये हो गया कितना 12। अब यहाँ पे है 1 2 3 4 और 4 8 प्लस 8, ये हो गया तो 20 हो गया ये। अब देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 और आ गया, 5 और आ गया। अब इसके बाद देखिएगा अभी और बॉक्स बनेगा। अब यहाँ पर से एक आएंगे, ये वाला में आएगा, ये देखिएगा ये लाइन मिलाएंगे तो एक आएगा, फिर ये लाइन मिलाएंगे तो एक आएगा, फिर ये मिलाएंगे। इसी तरह से आपको काउंट करना और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34। 138 नंबर क्वेश्चन है, मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा और उसके बाद वह बाएं मुड़कर 90 कदम दौड़ा, उसके बाद दाएं मुड़कर 130 कदम दौड़ा, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 90 कदम दौड़ा, यहाँ से वह अपने दाएं मुड़कर और 140 कदम दौड़ा। अब मुनीर अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 130 कदम उत्तर दिशा में। 139 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पीतल तांबा और जस्ता, इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है इसमें सही बैठेगा। तो यहाँ पे देखिएगा पीतल जो है तांबा और जस्ता दोनों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 140 नंबर क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:10 हो रहा है, तो इसका कोण हो जाएगा 95 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त बिंबाणु। 142 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी परोह को प्राकुर कहा जाता है, तो अंकुरित बीज की भावी मूल्य डैश होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूलांकुर।
143 नंबर क्वेश्चन है, वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान का। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में वृषण शरीर के मुख्य भाग के बाहर एक थैली जैसी संरचना जिसे अंडकोश कहा जाता है में स्थिर होते हैं। इसका मुख्य कारण शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए इष्टतम तापमान प्रदान करना है। 144 नंबर क्वेश्चन है, पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन चारों में से गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार ग्रंथि ट्रिप्सिन। लार ग्रंथि ट्रिप्सिन यहाँ पे जो है गलत है। लार ग्रंथि मुख गुहा में स्थित होती है और लार का उत्पादन करती है। मनुष्य में 3 जोड़ी मुख्य लार ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे पेरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145, शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विशिर पेशी। द्विशिर पेशी जिसे बाइसेप्स भी कहते हैं एक स्वैच्छिक पेशी है। यह कंकाल की पेशी है जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने हाथ को मोड़ते हैं तो द्विशिर पेशी सिकुड़ती है। 146 नंबर क्वेश्चन मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, इसी के साथ बिहार एसएससी वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।